सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना छोटी बात लगती है, लेकिन इसी छोटी बात से शुरू होती है एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप। आप सोचते हैं आपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर कर दिया है, लेकिन असल में शुरू हो जाता है एक साइलेंट इंटरेस्टिंग साइकिल, जिसे कहते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। आज समझते हैं कैसे एक छोटी सी पेमेंट बदल सकती है आपका पूरा रीपेमेंट साइकिल। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देता है आपके डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने में। हर महीने आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें दो इम्पोर्टेंट अमाउंट्स लिखे होते हैं, टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब यहाँ सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, लोग सोचते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट पे कर दिया तो बाकी का अमाउंट नेक्स्ट मंथ पे कर लेंगे और सब ठीक रहेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि बाकी का बचा हुआ अमाउंट ऑटोमेटिकली रिवॉल्व हो जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है इंटरेस्ट चार्जेस की जर्नी। जब आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे करते हैं तो बाकी का बैलेंस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और इसी को कहते हैं रिवॉल्विंग बैलेंस। बैंक इस रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जनरली 3 to 4% पर मंथ, जो एनुअल रेट पर अप्रोक्सीमेटली 36 से 48% के बराबर होता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, जैसे ही आपका बैलेंस रिवॉल्व होना शुरू होता है आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड खत्म हो जाता है। मतलब अब आपके नए खर्चे पर भी तुरंत इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा जब तक आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ड्यू क्लियर नहीं कर देते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है 10,000 रुपीज और आपने सिर्फ 1,000 पे किया, तो 9,000 नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगर बैंक आपका 3% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो अगली बिलिंग साइकिल में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा 9,270 रुपीज। और आप फिर से फुल रीपेमेंट नहीं करते तो हर महीने इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह आप अपना डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ रीपेमेंट मुश्किल होती चली जाती है। इसीलिए सबसे अच्छी हैबिट ये है कि आप हमेशा अपना टोटल अमाउंट ड्यू टाइम से रीपे करते रहें। इससे आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड कंटिन्यू रहेगा और आप क्रेडिट स्कोर भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल और फाइनेंशियल टूल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबल यूज करें। अगर आप रिवॉल्विंग क्रेडिट जैसे कॉन्सेप्ट को समझकर चलेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, वरना बर्डन बनता रहेगा। ये थी एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी लर्निंग। क्रेडिट कार्ड तभी फंडामेंटल होता है जब आप उसे स्मार्टली और टाइमली यूज करें। नेक्स्ट टाइम बिल आए सिर्फ मिनिमम अमाउंट को पे ना करें, पूरा ड्यू क्लियर करें, क्योंकि जब कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो क्रेडिट कार्ड दोस्त बनेगा, बोझ नहीं। स्मार्ट फाइनेंस के लिए स्टे ट्यून्ड विद रूपी क्यू।